सेवक का 9 हवन होता तो ये शोभा नहीं दिखती, ये ताकत नहीं दिखती। एकता की ताकत देखो, है ना। 8 सेवक इकट्ठा, उनके 9 हवन कार्य, 9वें हवन एक जगह। और हम जब गांव से आए बाहर से तो इतनी गांव को सजाया, इतना सुंदर बनाया गांव को। और ये सुंदर सुजलम सुफलम सिर्फ हमारा मकान नहीं बनता तो गांव भी बना सकते। ये एकता की ताकत है। अगर एक सेवक होता तो इतनी अच्छी सुंदर शोभा और इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं होता। ये ताकत है एकता की। तो भाऊ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये ऐसा आने वाले दिनों में ऐसा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बेचारे गरीब सेवक है। ये इकट्ठा जब ये कार्य होगा इतना सुंदर सुजलम सुफलम कार्य हो सकता है और अच्छा, हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक बार धन्यवाद देता हूँ कि ये यही वैचारिक क्रांति है, एक ऐसा विचार जो हमें आत्म क्रांति की ओर ले जाए। बाबा ने इसी वैचारिक क्रांति की, और ये वैचारिक क्रांति उसी के जीवन में घटित हो सकती है। इसका आंसर भी बाबा ने बताया है कि अगर लीनता है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। इस मार्ग के 2 ही दरवाजे हैं भगवान तक पहुंचने के, है ना। 2 ही दरवाजे हैं, एक दरवाजा एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, इसका ज्ञान होना, और दूसरा दरवाजा है सत्य मर्यादा प्रेमी। 2 ही दरवाजे हैं। पहले तो एक ही दरवाजा था, मर गया, बाबा को विश्वास हो गया कि सेवक मर गया, बोले तो भगवान मरा किसके नाम पे, तो भगवान के नाम पे। बोले मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर मरना न होई। लेकिन बाबा को ये समझ में आया कि बाबा ने, ये सेवक ने वचन तो दिया, बोले ये वचन दिया, लेकिन वो वचन को भूल जाता है। बोले ये वचन को भूल जाता है और वो जिंदा हो जाता है। बोले जिंदा, फिर अहंकार आ गया, फिर बहुत सारी चीजें आ गए। और बाबा ने बताया ये आकार है परमात्मा का सीधा रास्ता। बाबा ने छोटी छोटी चीजें बताई, वेद पुराण कुरान की कोई बात नहीं की, कोई सतयुग की बात नहीं, कोई द्वापर युग की बात नहीं, कोई त्रेता युग की बात नहीं। इस जिंदा मानव के अंदर में आत्मा में जो बाबा ने जो परमात्मा देखा उसी की बात की, बार बार बाबा ने उसी की बात की। और बाबा बोले कि जो सेवक ये बात समझेगा वो मेरा भाई होगा। बोले क्योंकि उस सेवक के साथ में मैं हूँ। बोले बाबा ने उमरेड में बोला है, एक सेवक ने पूछा बाबा आपके जाने के बाद कैसा होगा। बोले तो बाबा बोले ये मत समझो बोले कि मैं शरीर से जाऊंगा, लेकिन जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलेगा, बोले बाबा का उसके आत्मा के, उस सेवक के आत्मा से टच रहेगा। बोले अरे इसलिए हम बार बार बोलते कि बाबा हनुमान, और बाबा जहां उपस्थित है वहां भगवान है, क्योंकि बाबा और भगवान की ऐसी दोस्ती है कि वो अटूट रिश्ता, बाबा और भगवान एक हो गए, बाबा और भगवान एक हो गए। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। ऐसा दोनों का गहरा रिश्ता